तो अभी हम सारे थ्योरी और बेसिक इंट्रोडक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आसानी से समझ चुके हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे कि आपको और भी सारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो RS अग्रवाल का हम एक्सरसाइज 5A का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो इसमें बोल रहा है कि सो दैट द ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज इन AP। आपको पहला चीज़ ये दिखाना है कि ये जो है जितने भी प्रोग्रेशन और सीरीज है वो AP में है, और फाइंड द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म निकालना है, उसके बाद उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और नेक्स्ट टर्म ईच ऑफ द क्वेश्चन का निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन 1 में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये AP में है? अगर सारे टर्म का डिफरेंस जो है मतलब कि ये दोनों टर्म का डिफरेंस जो है कांस्टेंट होता है, तो आप दिखा सकते हैं कि AP में है। तो प्रीसीडिंग टर्म इसका क्या हो गया? 15 का प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गया? 9। तो इसका कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस 6 हो गया। ठीक है, दूसरे केसेस में 21 का प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गया? पहले उस 21 का से पहले वाले टर्म को हम प्रीसीडिंग बोलते हैं, तो ये 6 हो गया। और 27 का प्रीसीडिंग टर्म हो गया 21, तो दोनों का डिफरेंस 6 है। तो आप क्या देखते हैं कि कॉमन जो डिफरेंस है कांस्टेंट है, ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया है ना? दिस सोज इट इज एन AP सीरीज, ये AP सीरीज में है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आप देखें सारे टर्म का सेम है, इसीलिए AP सीरीज में हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म क्या हो गया? फर्स्ट टर्म इसका हो गया आपका 9। जो फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म होता है, टर्म मतलब कि जो नंबर, उस सीरीज का जो नंबर होता है उसको हम टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? जिसको हम कि A से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस हम ऊपर से निकाल चुके हैं। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना हो गया? 6। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देन नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? तो नेक्स्ट टर्म आप ये देख रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा यहां पर? नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म सिंपल है, आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। जैसे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म। इसी तरह फोर्थ टर्म में यदि आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म। तो 27 हो गया आपका फोर्थ टर्म, अब प्लस कॉमन डिफरेंस कितने हैं? 6, तो कितना हो गया? 33। तो यही आपका आंसर हो गया। अगर आप उसको उस फार्मूले पर निकालना चाहते हैं तो भी निकल जाएगा, आपको याद होगा Tn = A + n - 1 × D। लेकिन इस फार्मूले को हम तब यूज करेंगे जब आपको बोलेगा कि जो 12th टर्म निकालना, 15 टर्म निकालना, तो इतना हम सीक्वेंस में बार बार ऐड करते रहें, उससे अच्छा है हम कि एक बार में ही वन शॉट में आसानी से इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। बट आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर n = अगर 5 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म आपका हो गया यहाँ पर 9। ठीक है, और फिफ्थ n = क्या हो गया? 5, तो 4 × कॉमन डिफरेंस हो गया 6, राइट? तो कितना हो गया? 24, और 24 अब 9 कितने हो जाएंगे? 33। तो ये आप देखेंगे कि सेम हो गया, करेक्ट? तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया? फर्स्ट टर्म आपका 11 है, सेकंड टर्म 6 है, 1 है। ये सीरीज क्या है? घटते जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते जा रहा है। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो D = क्या हो गया? प्रीसीडिंग जो 6 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 11, 6 - 11, या 1 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 1 - 6, और -4 - 1। तो आप देखेंगे इस केस में क्या हो रहा है? D का वैल्यू यहाँ पर है ना -5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे कि -5, और यहाँ भी -5। तो डिफरेंस जो है प्रीसीडिंग टर्म, जो नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है। दिस इज 5 - 5, तो इसीलिए ये जो है आपका क्या हो गया? AP में है। तो ये क्या हो गया? AP में। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है और यही कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो गया? नेक्स्ट टर्म में आप क्या करेंगे? जो नेक्स्ट टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म है। देखिए ये T1 हो गया,
ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? T4 प्लस कॉमन डिफरेंस D लगा देंगे तो ये आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो ये कितना है? T4 आपका है -4 और कॉमन डिफरेंस कितना है? -5। तो क्या हो जाएगा? -4 प्लस -5 तो कितने हो जाएंगे? -9। ठीक है, तो यही आपका T5th टर्म हो गया। करेक्ट। अगर उस फार्मूला में आप इसको बनाना चाहते हैं फार्मूला से तो उससे भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो Tn इजिकल टू क्या होता है? n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर n क्या है? nth नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ पर t इजिकल टू 5 रखेंगे 5th टर्म निकालने के लिए। तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा? 11 और n इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 - 1 4 और d क्या हो गया? -5। कॉमन डिफरेंस क्या है? -5। तो कितना हो जाएगा? -20 प्लस 11। तो 20 में से 11 घट गया तो कितना हो गया? -9। तो आप देखेंगे कि दोनों में सेम आंसर आया। आइदर इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है तो यू कैन यूज दिस फार्मूला इजीली। लेकिन अगर आपको उससे बहुत आगे का टर्म निकालना है तो आप Tn वाले फार्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड सब क्वेश्चन है उसमें सीरीज है, ये सीरीज आपका है -1 -5/6 -2/3 और -1/2। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया? फर्स्ट टर्म क्लियर है, फर्स्ट टर्म हो गया a इजिक्वल टू -1। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म आपको निकालना था। दूसरा है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो पहले हमें ये दिखाना होगा कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। पहला चीज़ हमें शो ऑफ करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें देखते हैं। तो -5/6 और -1 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका -5/6 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -5 प्लस 6/6। तो क्या हो गया? 1/6 हो गया। अब इस दोनों के डिफरेंस देखते हैं कितने आ रहा है। ठीक है, तो -2/3 और -5/6 का डिफरेंस कितने आ गए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ये कितना हो जाएगा? -2/3 और ये हो जाएगा +5/6। अगर हम इसको फ्रैक्शन को एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका -4 और +5, तो ये हो जाएगा 1/6। तो देख रहे हैं दो टर्म है ना, उसका डिफरेंस ऑलवेज जो है सो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस प्रूव्स कि ये एपी में है। और इसका फर्स्ट टर्म हो गया ये, सेकंड टर्म आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? यही कॉमन डिफरेंस जो CD है या D हम बोल सकते हैं, वो 1/6 हो गए। अब आपको इसमें फोर्थ टर्म दिया हुआ है, ये फिफ्थ टर्म निकालना है। तो T5 इजिकल टू क्या करेंगे? T4 प्लस आप इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? T5 इजिकल टू T4 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो T4 कितना है आपका? -1/2 है और कॉमन डिफरेंस कितने हैं? +1/6 है। तो कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा एलसीएम। तो इधर हो जाएगा -3 और इधर हो जाएगा 1 जोड़ देंगे तो -2/6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -1/3। तो T5th टर्म आपका -1/3 हो गया। करेक्ट। इस तरह से आपका फर्स्ट टर्म हो गया -1, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 1/6 और T5th टर्म जो नेक्स्ट टर्म है वो 5th टर्म हो गया -1/3। अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? √2 और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बाहर निकल गया, 2 × √2। अब ये 18 को √18 को क्या लिख सकते हैं आप? √18 को लिख सकते हैं कि 3 × 3 × 2। तो क्या हो गया? 3 × √2 हो गया। अब 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को आप लिख सकते हैं √2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2।
तो 4 बार आप देखेंगे कि जो 4 बार आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, क्योंकि 2 × 2 बाहर निकल जाएगा तो 4√2 हो गया। ठीक है, तो अब आपको इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट पहले हमें प्रूव करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है भी कि नहीं है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट टर्म है जो अभी दिया हुआ फोर्थ टर्म को इससे थर्ड टर्म से डिफरेंस करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिफरेंस करके देखते हैं। तो थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना हो गया, T4 - T3 कितने हो जाएंगे आपका, T4 - T3 4√2 माइनस 3√2, तो कितना हो गया, ये देखेंगे 4 - 1 तो √2 हो गया। और T3 - T2, T3 - T2 कितना हो गया, T3 आपका T3 टर्म जो है सो क्या है 18 है, तो T3 कितने होंगे 3√2 और T2 कितने होंगे 2√2, तो कितने हो जाएगा √2 हो गया। और T2 - T1 कितने आ जाएंगे, T2 - T1, तो आप देखेंगे इसमें आसानी से T2 - T1 कितने होंगे, ये 2√2 हो गया माइनस √2 हो गया। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा √2 सिंपली हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इच केस में जो है सो उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो है ना, क्या है कांस्टेंट है, √2 है। ठीक है, तो इसलिए ये एपी में है, सो दिस इज इन एपी। अब ये एपी में हो गया, अब आप तो ये प्रूव कर दिए कि एपी में है, तो इसका फर्स्ट टर्म निकालिए। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है √2 हो गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस D = क्या हो गया, यही जो आप निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो होते हैं वही कॉमन डिफरेंस होते हैं, तो √2 हो गया कॉमन डिफरेंस। अब आपको इसमें T4 तक दिया हुआ, T5 निकालना, T5 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो T4 + D कॉमन डिफरेंस को हम T5 निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके पीछे बनाए हैं, सिमिलरली ये भी है। तो इसमें T4 कितने हैं आपका, T4 देखेंगे T4 फोर्थ नंबर ऑफ टर्म जो हो गया ये है 4 × √2 प्लस √2 को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 × √2। लेकिन आपको सीरीज में रखना है सेम वे में, जैसा कि ये सीरीज दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 5 को अंदर ले जाएंगे, तो 5 को अंदर ले जाएंगे तो 2 बार 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, √50। ठीक है, तो √50 जो है इसका नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगा, √50 लास्ट टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो सिमिलरली हमें जो है सो 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज दिया हुआ है √20, √45, √80, √125। उसके बाद आपको निकालने हैं, इसमें नेक्स्ट टर्म निकालने हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने हैं, और सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, जो एपी का डिफिनीशन हमने पढ़ा है उसमें ये है कि जो प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्रीसीडिंग टर्म जैसे कि आपका पहले हम ये टर्म निकालते, T1 टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पर, T1 यानी कि पहला टर्म जिसको हम कि A बोलते हैं, तो A = हो जाएगा √20। तो इसको हम थोड़ा वो कर देते हैं, सिंप्लीफाइड कर देते हैं, तो 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × √5। ठीक है, बाहर निकल गया, तो T2 = कितना हो जाएगा, T2 = √45 है, तो √45 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, तो क्या हो जाएगा 3 × √5 हो जाएगा। ठीक है, अब T3 = क्या हो गया √80 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 5 लिख सकते हैं आराम से, तो कितना हो जाएगा 4√5। क्लियर। अब T4 को हम सिंप्लीफाइड करते हैं √1। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहे तो आप इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए, उसके बाद निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसको जब तक आप सिंप्लीफाइड नहीं करेंगे तो 2 टर्म को डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आप सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको उसमें से देखना है कि कौन सा टर्म बाहर आ सकता है, रूट अंडर के बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 √5, करेक्ट।
तो आपको सारे टर्म निकल गए T1 T2 T3। तो अब हमें वेरीफाई करना है कि ये AP में है भी कि नहीं भी है। तो कैसे करेंगे, T4 माइनस T3, दो टर्म का जो डिफरेंस है T4 माइनस T3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 रूट अंडर 5 और माइनस 4 रूट अंडर 5, तो क्या हो गया, रूट अंडर 5 हो गया। अब T3 माइनस T2, T3 कितना है यहाँ पर, T3 इज इक्वल टू 4 रूट अंडर 5 है और T2 क्या है, 3 रूट अंडर 5 है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से T2 माइनस T1 अगर आप निकालेंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5 है यहाँ पर, सॉरी इसमें क्या है 3 रूट अंडर 5 और 2 रूट अंडर 5, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 5 हो गया। ठीक है, तो आप क्या देखें इसमें से कि सब में जो प्रीसीडिंग टर्म के साथ उसका डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो दिस प्रूव्स, दिस शोज गिवन सीरीज इज इन AP, ये AP में है। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आप निकाल लिए हैं, फर्स्ट टर्म आपका हो गया, फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं ऊपर में, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 20। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना निकाल चुके हैं हम, इसमें जो डिफरेंस बिटवीन द प्रीसीडिंग टर्म जो होते हैं वही तो कॉमन डिफरेंस होते हैं, तो वो रूट अंडर 5 हो गया। अब आपको T5 निकालना है। T5 कैसे निकालेंगे, T5 इज इक्वल टू T4 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो T4 कितना है आपका, T4 जब देखेंगे तो 5 रूट अंडर 5 प्लस कॉमन डिफरेंस 5 है, तो क्या हो गया, 6 इंटू रूट अंडर 5। ठीक है, 6 इंटू रूट अंडर 5 हो गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट क्या हो गया, इसके अंदर जब जाएगा ये तो क्या होगा, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 180। तो आपका T5 टर्म जो हो गया 180 हो गया। ठीक है।